न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। अभी कुछ ही दिन पहले नए संसद भवन का गृह प्रवेश हुआ। आलीशान मंजिल इमारत बनाई गई और वहां पर सांसदों से कहा भी गया कि न भवन बदला है तो भाव और भावना दोनों बदलनी चाहिए। लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे, ऐसा कुछ हुआ है 21 सितंबर को संसद में, लोकसभा में, जिससे ये जानना जरूर चाहेंगे कि ये बातें क्या सिर्फ विपक्षी दलों के लिए कही गई थी? क्योंकि बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी, जो कि दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने अपने साथी बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द कहे जिनको कि यहाँ इस मंच पे दोहराया भी नहीं जा सकता, जिसने लोकसभा संसद की गरिमा को तार तार कर दिया, जमींदोज कर दिया। वो इतने अभद्र, इतने अपमानजनक शब्द हैं। कैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान किसी के लिए भी कहीं भी हो, ना कि ये तो लोकसभा संसद है, इसकी गरिमा है, इसकी इतनी इज्जत है, इतने बड़े बड़े फैसले जहां लिए जाते हैं, ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है। ऐसी जगह पर इतनी शैलो, इतने नीचे स्तर की बातें कोई किसी एक सांसद दूसरे सांसद के लिए कैसे कह सकता है? सोचकर भी शर्म आती है। इन बातों को दोहराया भी नहीं जा सकता, लेकिन बात करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर। ये अगर बात नहीं हुई तो इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और इसकी इज्जत है। इसकी इज्जत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नुमाइंदे हैं, ये जनता के नुमाइंदे हैं, जिनको चुन के हम सब भेजते हैं, इन पर अपना विश्वास दिखाते हैं। आइए पहले सुनते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में क्या कहा 21 सितंबर को। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी, सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। अफसोस ये कि राजेश बिधूड़ी के खिलाफ बीजेपी यानी कि उनकी अपनी पार्टी ने अभी तक कोई कदम, कोई कार्रवाई नहीं की है। रमेश बिधूड़ी के ये जो शब्द हैं, उसने उनको लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा तो दिया गया है, लेकिन इन शब्दों ने लोकसभा की मर्यादा को जमींदोज कर दिया है। इन शब्दों ने संसद की जो गरिमा है उसको तार तार कर दिया है। इन तमाम मसलों पर इस घटना पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल जी, आपका स्वागत है। शीतल जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, नो एक्शन पॉलिसी, क्योंकि समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी दी कि अगर ऐसी चीजें दोहराई जाती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पार्टी का कोई एक्शन फिलहाल नहीं आया है। देखिए, ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हमने देखा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया है जी। और विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने उनको, अभी ये जब नया सत्र ये आया, ये मांग भी की कि उनको लिया जाना चाहिए अंदर, और ऐसा विशेष सत्र है तो ये जो कार्रवाई पिछली हुई थी उसको वापस लिया जाए, लेकिन हमने उसमें कोई फर्क नहीं देखा। जबकि उन लोगों ने जो किया था वो ये था कि वो उन्होंने कुछ मुद्दों पर जिस पे वो असहमत थे, विरोध व्यक्त किया था। विरोध जो था उसमें गाली गलौज या हिंसा नहीं थी, कोई हिंसा करने के लिए आह्वान भी नहीं था। वो मतलब उसे आप क्रिमिनल नहीं कह सकते, पॉलिटिकल कह सकते, पॉलिटिकल विरोध था, और उस पर ये सदन के स्पीकर ने वहाँ ये फैसला लिया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कुछ कहा गया, अगर वो सदन के बाहर कहा गया होता तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती उस पर, लेकिन ऐसा करने पर भी जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने
एक तरह से बहुत ही रहमदिली दिखाई, उनकी पार्टी के सांसद थे। उनके बगल में ही हर्षवर्धन साहब बैठे थे जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार के सांसद हैं, विधायक रह चुके हैं, विधायक दल के नेता रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मतलब पढ़ा लिखा है इंसान इस तरह का रिएक्शन देगा कि वो बगल में बैठे थे और हंस रहे थे, ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे, और जब उस पर सवाल ट्विटर में और सोशल मीडिया में हुए तो अब झूठी सफाइयां दे रहे हैं। उसके तो वीडियो मौजूद है, और वो संसद के वीडियो है, उसमें किसी ने कोई छेड़छाड़ भी नहीं की है, जो कि त्यों मौजूद है, संसद के पटल पे है, और उसके अनुसार जो आप कर रहे थे उस आचरण को क्या कहा जा सकता है। उससे ये लगता है कि जो राइट विंग के छोटे कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिखते पढ़ते हैं और अदरवाइज सभाओं में और जुलूसों वगैरह में जो भाषा प्रयोग करते हैं उसको सहमति प्राप्त है नेतृत्व की या शीर्ष की सबसे, क्योंकि बिना इशारे के, बिना इजाजत लिए तो मतलब परिंदा भी जो है पर नहीं मार सकता, जैसा कि देखने में और सुनने में आता है। तो ये कैसी हिम्मत हो गई कि नया भवन बनाया है, सब कुछ बातें हो रही हैं कि आप लोग पुरानी बातों को भूल जाइए, रोना धोना अभी वक्त नहीं है वो सब करने का, तो फिर ये क्या था, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? नहीं, ये उनके आचरण में है, ये पहली बार नहीं, उनका दूसरा वीडियो भी चल रहा है जिसमें वो एक प्रदर्शन में गए हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में बहुत ही भद्दी बातें कह रहे हैं, उनके बच्चों के पेरेंटेज के बारे में कह रहे हैं, और उस पे उनकी भीड़ ताली बजा रही है। इस पार्टी के ही दूसरे जो मंत्री हैं वो लोग एक सभा में एक सांसद के साथ गोली मारो वाला नारा लगा चुके हैं, हमें आपको मालूम है। इस तरह की बातें ये लोग बहुत सारी करते रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, वो इसकी अनदेखी करता है। हालांकि उस पर भी ऐसे आरोप है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, श्रीमती सोनिया गांधी को विधवा वगैरह कहना, और विदेशी मूल पर बार बार हमला करना, जबकि वो भारत की नागरिक हैं, उन्होंने भारत में विवाह किया, वो यहीं हैं, यहीं बस गई, यहीं उनका परिवार है। तो इस तरह से किसी के साथ कहना करना, भारत जिसके असंख्य लोग दुनिया भर में रहते हैं, बहुत सारे देशों में वो चुने जाते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, 26 देश दुनिया में ऐसे हैं जिनमें कभी न कभी भारतीय मूल के लोग इस तरह के प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। आज अमेरिका में चर्चा हो रही है कि जो रिपब्लिकन की ओर से एक नाम आ रहा है वो एक भारतीय का आ रहा है। तो हम ऐसे दौर में इस तरह की बात करें जो इतनी कंजर्वेटिव और घटिया हो, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण बना है, जिसको बहुत महान भी कहा जा रहा है, कहा जा रहा है दुनिया हमसे सीख रही है, कहा जा रहा है हम विश्वगुरु हैं, कहा जा रहा है हमारा धर्म जो है वो सबसे बेहतर है और हम बहुत संस्कार वाले लोग हैं। तो ये सब क्या है? अगर ये संस्कार है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो संस्कार शब्द अपने मायने भूल जाएगा। इसी तरह से परिभाषित करना, तो ये तो वो तुलसीदास जी की जो चौपाई है, ये अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, ये उसी को इंगित करता है। शीतल जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने लोकसभा में खेद भी जताया, ऐसी खबरें आई हैं पीटीआई के तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा कि इन टिप्पणियों को कार्रवाई से हटा दिया जाए। उन्होंने खेद भी व्यक्त किया, क्या कहना है आपका? मैं कहूंगा कि वो सभ्य आदमी है और उन्होंने सभ्यता का परिचय दिया, लेकिन जो काम स्पीकर को करना था वो नहीं किया गया, इसलिए वो बात, अच्छी बात भी इस बुरी बात में दब गई। क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो आचरण है ये एक सख्त कार्रवाई की मांग करता था, और आज सदन खत्म भी हो गया तो ये बात अब निकल गई, एक तरह से कहा जाए टाल दी गई। ये बहुत खराब बात है, क्योंकि आज के युग में जब डिजिटल युग है, कोई भी चीज कहीं छुप नहीं सकती दुनिया में। ये चीज भारत में नहीं रह गई, क्योंकि इसमें एक धर्म विशेष को लेके, उसके प्रतीकों को लेके गालियां दी गई थी। उस धर्म के मानने वाले दुनिया के बहुत सारे, लगभग सारी दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे देशों में उनकी अक्सरियत है, सरकारें हैं। ये सब चीजें सब जगह आजकल पहुंच जाती हैं, सबके मीडिया चैनल्स हैं, अल जजीरा वगैरह सब ने इसको कवर किया। तो आप सोचिए कि हमारे बारे में दुनिया कैसी धारणा इससे बना रही होगी। आप अपने को विश्वगुरु कहते रहें, आप अपने को ढोल पीटते रहें कि आपने G20 किया, लेकिन अगर आपका आचरण ये है
तो निश्चित तौर पर इससे आप तारीफ के काबिल तो नहीं होते, और ऐसे उन लोगों में और उन देशों में शामिल होंगे जिनके बारे में दुनिया की धारणा अभी ये है कि उनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सांस्कारिक सारे विकास अभी होना बाकी है। जी, आपको लगता है कि लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति है, वहाँ पर ये मामला जाएगा? जैसे कि पहले अधीर रंजन चौधरी का गया था, उनको सस्पेंड किया गया था। भाई मामला भेजने वाली जो संस्था है वो है स्पीकर के हाथ में। वो मामला जाएगा कैसे जब जाने का रास्ता बंद तो कर खाली देंगे? चेतावनी, स्पीकर की चेतावनी खाली काफी है, या राजनाथ सिंह जी की खेद व्यक्त करना? ये लीप अप होती है, ये तो सभी जान रहे हैं कि ये सब लीप अप होती है, और ये बहुत खराब बात है स्पीकर के रोल के बारे में। इसलिए भी कि हम ये भी देख रहे हैं कि जब जब राहुल गांधी बोलते हैं तो कैमरा उन पे नहीं होता, कैमरा कहीं स्पीकर को दिखा रहा होता है, कहीं सदन में सरकार की बेंचों को दिखा रहा होता है, मंत्रियों को दिखा रहा होता है, इधर उधर घूमता रहता है, बहुत कम राहुल गांधी की ओर जाता है। इस तरह से आप नहीं कर सकते। ये पब्लिक एक्सचेकर पे चलने वाला माध्यम है, इसका पैसा देश की जनता देती है, देश की जनता को प्रतिनिधित्व देने वाले हर आदमी को बराबर का अधिकार है। ये अधिकार आप सरकारी पार्टी बन के छीन नहीं सकते, क्योंकि स्पीकर आपका है, उस दफ्तर पर उनका आधिपत्य है। तो ये तो भेदभाव वो कर रहे हैं अपने फैसलों में भी, अपने आचरण में भी, और ये बहुत ही अपने बारे में एक शर्मनाक राय वो बनवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े काबिल और महान स्पीकर्स हुए हैं जिन्होंने इस संस्था को बहुत गौरव दिया है। हमने देखा कि सदन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी महिला आरक्षण बिल पे जब डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें कई बार जो राज्यसभा चेयरपर्सन थे वो उनको टोक भी रहे थे। धनखड़ साहब जो हैं वो बीच-बीच में टोक भी रहे थे। तो अगर डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है तो सिर्फ वो विपक्षी दल की तो जिम्मेदारी नहीं बनती है ना। 21 सितंबर की बात है और अभी तक सोशल मीडिया पे ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है, लेकिन पार्टी आलाकमान की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। देखिए, हमने यही बात की, वहां भी राज्यसभा में लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम लेते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं, सरकार की आलोचना होते ही उनको मुश्किल होने लगती है। और खड़गे साहब उनसे सीनियर हैं, खड़गे साहब का बहुत लंबा अतीत है, लगभग सभी सदनों में वो रहे हैं, बहुत लंबे समय तक से संसद में हैं, दोनों सदनों में रहे हैं। आज उस सदन के नेता हैं, पहले इस सदन के भी नेता रहे। तो ये उनके साथ जब ये व्यवहार है तो आप समझ सकती हैं कि मतलब जो वो आसन है जिसको निरपेक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए बहस कराने में और दोनों पक्षों को बोलने का मौका देना चाहिए, बल्कि उसे विपक्ष की ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पावर होती है, सदन में संसद सदस्य के पास तो सवाल करने का ही अधिकार होता है। तो उस अधिकार का प्रयोग करने से वंचित करना देश की उस जनता को उसके अधिकार से वंचित करने जैसा है। लेकिन ऐसा होता हुआ हम देख, और जो बहुत खराब है। हाँ, श्रीधर जी, आज बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, जाहिर है, महिला आरक्षण बिल की खुशी में। उसके लिए समय है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एक सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेट है ये, हम दूसरा सपोर्ट भी देख रहे हैं। एक चैनल है जिसे न्यूज़ चैनल कहने में तो शर्म महसूस होती है, लेकिन इस सरकार के दौरान वो पैदा हुआ है, या शायद पहले ही आ गया था। आप जिसके एक जो मालिक हैं और उन्होंने अपने को एडिटर इन चीफ भी कह रखा है, कोई मिस्टर चौहाड़ के हैं। उनकी भाषा में चलिए हम ये मान लेते हैं कि वो हिंदी मूल के नहीं हैं, महाराष्ट्री मूल के हैं, इसलिए उसमें उस तरह की त्रुटियां रहती हैं। लेकिन उन्होंने इस शब्दावली का जो रमेश जी ने इस्तेमाल किया, जिस पर आप ये कार्यक्रम कर रही हैं, और रिपीट भी नहीं करना चाहेंगे, उन्होंने उसका समर्थन किया है। ऐसे ही कई, एक ऑप इंडिया नाम की जो वेबसाइट है, राइट विंग की बड़ी वेबसाइट, उससे जुड़े हुए एक सज्जन मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे लगातार उसकी वकालत कर रहे हैं, और जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनको देखा देखी जो बहुत से
छोटे कार्यकर्ता है ट्विटर और सोशल मीडिया पे, जो बहुत से पेड कहलाते हैं और बहुत से अनपेड हैं, वो सभी इसमें सुख लेना शुरू कर रहे हैं। और जो हर्षवर्धन जी और रविशंकर जी ने किया वही वो नीचे कर रहे हैं और वो उस गाली गलौज को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन चलिए देखिए, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर एक तरफ इस मानसिकता, इस साइकोलॉजी, इस सोच के लोग हैं, तो वहीं पर मैंने देखा कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई जी इंडिया टुडे के, या फिर बरखा दत्त हैं, इनके भी वीडियोस आए थे जो कि कंडेम कर रहे थे और उन्होंने एक्शन डिमांड किया है। कोई भी पत्रकार या कोई भी एक सभ्य आदमी, पत्रकार ना हो, एक सामान्य सभ्य आदमी इस तरह की घटना की, इस तरह की भाषा की, इस तरह के आचरण की आलोचना ही कर सकता है और इसमें सुधार के लिए कार्रवाई की ही मांग कर सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिन तमाम लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है, उनमें से अनेक ने इस पूरे प्रसंग पर एक ट्वीट तक नहीं किया। हम देश की जो इस समय सबसे बड़ी बनाई गई एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी है ANI, उसको इसमें गायब देख रहे हैं, जिसने 300 ट्वीट किए थे स्टालिन के बेटे वाले मामले पर। और मामलों पर हम उसे बहुत सक्रिय पाते हैं जिसमें बीजेपी के इंटरेस्ट होते हैं। इस मामले को लेकर वो गायब है। तो ये जो व्यवहार है मीडिया कर्मियों का, मीडिया में जो लोग हैं, मीडिया हमारे यहाँ वैसे ही अंडर चैलेंज है। सारी दुनिया में हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है, हर साल दर साल वो और नीचे जा रही है। ये सब चीजें उसको बिल्कुल ऐसे देशों में पहुंचा रही हैं जिन देशों को दुनिया में रफ स्टेट कहा जाता है, और जहां तानाशाही है और जहां मीडिया पर कंट्रोल है सरकारों का। ये उस श्रेणी में धीरे धीरे हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण। दानिश अली, जिनका के जिक्र हम कर रहे हैं बार बार, जिनके साथ ये घटना हुई, उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव जो जीता अमरोहा से, तो वो अच्छा खासा मार्जिन से वो जीते हैं और बीजेपी और कांग्रेस को उन्होंने अच्छी खासी शिकस्त दी थी। मतलब ये नहीं, ऐसे तो सेल्फ रिस्पेक्ट सभी की होती है और किसी भी एस्पेक्ट से इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो उनके साथ हुआ। लेकिन दानिश अली ने अपना जो बयान भी दिया है उसके बाद, तो वो उन्होंने बोला उसमें कि वो उनको रात को नींद नहीं आई। इट वाज लाइक अ ट्रॉमा फॉर हिम। नहीं, कोई भी किसको ये सब, किसी को गालियां अच्छी तो नहीं लगेंगी दुनिया में, किसी को भी, सभी को बुरा लगता है। उसके परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, कम ज्यादा, लेकिन ये सब चीजें, और फिर जब आप सार्वजनिक तौर पर दे रहे हो, जो टेलीवाइज हो रहा हो, जिसके वीडियोस सुरक्षित हो जाते हो, जो डिजिटली हमेशा उपलब्ध रहेगा, ये तो हाँ परमानेंट चीज हो जाती है ना। ये परमानेंट स्कार है कि आप किसी के शरीर में ऐसा करते हैं जो हमेशा है, ये नासूर की तरह है। तो उस तरह की हरकत हुई। शीतल जी, आपने इतना कीमती वक्त न्यूज नशर को दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ देश ही नहीं, नई संसद की इमारत को भी इंतजार रहेगा। उसकी गरिमा को जमींदोज करने वाले बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होती है या नहीं। न्यूज नशा से जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।